डिस्कस कर लेते हैं और पहली तिमाही में आरआर काबिल के मुनाफे पर और मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। मार्जिन की बात करें तो 7.1% से घट के 5.3% का मार्जिन है। मुनाफे में करीब 13% गिरावट है, लेकिन आय 13% बढ़ी है। इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और मार्जिन में जो कमी है इतनी ज्यादा 5.25% के आसपास का मार्जिन, क्या कंपनी इसको आगे के क्वार्टर्स में बढ़ाएगी? इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएफओ राजेश जैन। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर, अगर हम आय की बात करें वो तो स्टेबल है, वो ठीक ठाक है, लेकिन वायर और केबल सेगमेंट का जो मार्जिन है वो करीब करीब 7 तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर है। अगर हम बाकी कंपनीज की बात करें सर, तो वहां पर तो डबल डिजिट ग्रोथ है। तो क्या हम उम्मीद करें कि ये वन ऑफ है, एक झटका आपको जरूर लगा है, लेकिन इससे रिकवरी भी जल्दी कर लेंगे आप? हमारा अगर आप ओरिजिनल बिजनेस प्लान देखें तो हमने 20% वॉल्यूम का प्लान किया है वायर एंड केबल इंडस्ट्री में। और अगर इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 13% है, जिसमें वायर एंड केबल 11% और एफएमईजी 32% पे है। और अगर इसमें भी पर्टिकुलरली वॉल्यूम्स पे बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट में सिंस थोड़े शिपमेंट्स डिले हुए हैं, इस कारण थोड़े एक्सपोर्ट्स के शिपमेंट्स डेफर हुए हैं। तो वहां पे हमारी वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रही, लेकिन डोमेस्टिक में हमारी 20% वॉल्यूम ग्रोथ है। इसलिए वॉल्यूम्स में हम ऑन ट्रैक है। मार्जिन में जरूर एक डिप आया है और उसका मेन रीजन जो है रॉ मटेरियल की प्राइस में वॉलेटिलिटी जो रही है। अप्रैल और मई में कॉपर की प्राइसेस ऑलमोस्ट 10 से 12% ऊपर गई, फिर जून और अभी अगर जुलाई तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% डाउन आई है अपने पीक से। तो इस तरह ये थोड़ा जो इम्पैक्ट है, क्योंकि प्राइस को पास ऑन करने में थोड़ा सा टाइम गैप रहता है, लेग रहता है। तो आगे जाके हमें लगता है कि हम मार्जिन की जो हमारी ओवरऑल जो गाइडेंस है या हमारा जो प्लान है कि पिछले साल जो वायर एंड केबल में 8.8% के जो इपिट मार्जिन थे, इसमें हम 60-80 बिप्स का इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो उस लाइन पे रहेंगे हम। ठीक है। जैसे आप टिपिकली आपकी कंपनी और आपके जैसे और आपके पीयर जैसे हेवल्स वगैरह और सब भी हैं ऐसे, तो उनके पास टिपिकली कॉपर का ना स्टॉक होता ही है, आप खुद जानते हैं इसको। तो एक बार मैं जरा आपके कॉपर प्राइजेस के बारे में जानना चाहता हूँ, उसमें कितनी वॉलेटिलिटी आपको एक्सपेक्टेड लगती है और उसको आप कैसे सब्सिडाइज करेंगे? जी, कॉपर की प्राइस को प्रेडिक्ट करना बहुत ही टफ है, क्योंकि हमने अपवर्ड ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड सभी देखे हैं यहाँ। बट जिस तरह का शार्प करेक्शन आया है तो लगता है कि यहाँ से नीचे जाने के चांसेस कम है और आगे जाके ऊपर या स्थिर ही रहेगा। लेकिन जो भी इम्पैक्ट हो, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, तो हम किस तरह से इसको कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं विद टाइम लेग, वो ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो ठीक है। राजेश जी, एक आखिरी सवाल है। देखिए, सरकार का इंफ्रा पर फोकस है, हाउसिंग के काफी बड़े ऐलान किए गए हैं बजट में। आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ से डिमांड आगे बढ़ने वाली है? अगर हाँ, तो कौन से सेगमेंट में आप ज्यादा अपटिक देखने की उम्मीद कर रहे हैं? अगर वायर एंड केबल सेगमेंट में देखें तो जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है और आगे भी भारत सरकार का फोकस रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी कैपेक्स साइकिल रिवाइव हो रहे हैं, रेजिडेंशियल सेक्टर्स में डिमांड काफी है, पर्टिकुलरली इवन छोटे टाउन से लेके रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। और हमारा जो एक और जो एरिया फोकस लगता है कि सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पर जिस तरह से काम हो रहा है, तो हमें लगता है ओवरऑल इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव से ये डिमांड और जो एक ट्रेंड है वो आगे भी मेंटेन रहेगा। और इवन एक्सपोर्ट मार्केट से जिस तरह से डिमांड आ रही है, तो हमें लगता है आगे 6 से लेकर 8 साल तक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साइकिल है। ठीक है जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज नतीजों के साथ साथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। इस बीच